प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 1 की शब्द नामक कविता का पहला पद करवाते हैं। देखिए, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 1 की शब्द नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इस पद में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो ईश्वर उसे पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाता है। देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, मोह को मुझे कहाँ माने कहाँ, ढूंढे माने ढूंढ रहे हो बंदे माने इंसान या मनुष्य। ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर समय तुम्हारे पास रहता हूँ। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर आत्मा निवास करती है। यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए कवि कहता है कि मैं तो हर समय अपने उस आत्मा रूपी मंदिर में निवास करता हूँ, यानी मैं तो हर समय तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। ईश्वर कहता है कि न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, यानी हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं कि वहाँ पर हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। तो उसका खंडन करते हुए ईश्वर कहता है, ना मैं देवल, न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे, न मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबे है, वहाँ निवास करता हूँ। कैलाश में, न मैं हिंदुओं का पवित्र स्थल यानी कैलाश जो पर्वत है उस पर निवास करता हूँ। यानी कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर स्वयं खंडन करता है, स्वयं बताता है कि न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, न मैं मस्जिद में, न मैं काबे में और न मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। कहीं नहीं करता, हर समय तुम्हारे पास रहता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, कहता है कवि, ईश्वर कहता है, ना तो कोने क्रियाक्रम में, न मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता, यानी बाह्य आडंबरों के द्वारा भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं योग वैराग में, न ही योग साधना के द्वारा और न ही वैराग्य की भावना के द्वारा मुझे प्राप्त किया जाता। योगी, योग होता है योगी, यानी योग लेकर के, और वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत मिले हो। कबीरदास जी कहते हैं, अगर ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, खोजी होए, अगर आप मुझे खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो तुरंत ही मिले हो, तो मैं आपको तुरंत मिल जाता हूँ। यदि आप मुझे खोजना चाहते हो तो मैं आपको उसी समय मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में थोड़ी ही देर आप तलाश करेंगे। तो अगर आप सच्चे मन से थोड़ी सी देर तलाश करते हैं तो मैं आपको उसी समय मिल जाता हूँ। शर्त क्या है कि आपको थोड़ी देर की तलाश करनी पड़ेगी, थोड़ी ही देर मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसी समय आपको मैं मिल जाऊंगा। लेकिन क्या करने के लिए? सच्चे मन से तलाश करने की आवश्यकता है, उसी समय मैं आपको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, हे सज्जन बंधुओं सुनो, हे संतो भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में यह ईश्वर तो हर प्राणी की सांस में निवास करता है, हर जीव के प्राणों में, हर जीव के सांस में निवास करता है। पद समझ में आया होगा। इसके माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करता है? कवि यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सच्चे मन से उसका स्मरण करना
चाहिए, न कि हम उसको बाह्य आडंबरों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक सहज सरल भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंदबद्ध रचना है। प्रसाद गुण और शांत रस का प्रयोग किया गया है। आशा आपको ये पद अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।